ओम। आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताऊंगा जिस साधना को अगर आप समझ जाते हो, निश्चित ही आप अंतर शक्ति को जगाने लगोगे। आपके अंदर वो अपार शक्ति आएगी कि आप किसी भी कार्य में हो सफलता हासिल करके ही रहोगे। बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं कि हम साधना करना चाहते हैं। साधना का अर्थ समझिए। साधन करना मतलब जीतना। पर किसको जीतना है? लोग सोचते हैं कि हम बाहर जीतेंगे, बाहर कुछ ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसे हम प्रत्यक्ष करेंगे। जैसे कि कोई बोलते हैं कि हम अप्सरा प्रत्यक्ष करेंगे, कोई बोलते हैं देवता को मनाएंगे। तो कहीं ना कहीं से पथ भ्रष्ट हो गए हैं। अगर आप गीता पढ़ोगे तो वहाँ एक भी बात ऐसी नहीं कही गई है कि हे अर्जुन, तू जा और कोने में बैठ के या किसी एकांत में बैठ के ऐसा ऐसा कर और ये कर। बात को समझिए। मेरे पास काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हम साधना करना चाहते हैं, कौन सी साधना करें। साधना का मतलब उनको ऐसा ही लगता है कि कोई ऐसा देवता हो जो आशीर्वाद दे दे और हमारे सारे काम बन जाए। तो समझिएगा, साधना का मतलब होता है कि अपने अंदर की शक्ति को जगाना। अगर आप एक पैर में भी खड़े होते हो तो भी आपके अंदर आत्मविश्वास आने लगता है। लेकिन कहीं पथभ्रष्ट ना हो जाओ फिर से। अगर आप एक पैर में ही खड़े हो जाते हो तो सिर्फ आपने खड़े ही रहा, आत्मज्ञान की ओर नहीं गए। सिर्फ आपने अंतर शक्ति को जगाया और आपके अंदर विल पावर आई कि आप एक पैर में खड़े हो जाते हो। मैंने जब हिमालय में था तो जिस आश्रम में मैं भोजन करने जाता था तो हिमालय में काफ़ी सारे लोग ऊपर गुफा में होते थे, वो नीचे आते थे। तो मैंने एक को देखा कि वो एक पैर में ही खड़े रहता था और खड़े खड़े ही खाना खाता था वो। तो बात को समझिएगा, साधना के नाम पे कहीं भ्रष्ट ना हो जाओ आप। और जो साधना मैं बताने वाला हूँ आपके जीवन के हर क्षेत्र में लाभ दिलाएगी, आपकी अंतर शक्ति को जगाएगी। चाहो तो आप उसे ज्ञान के लिए उपयोग करो, चाहो तो टोना जादू के लिए, चाहो तो और भी जो आप सोचते हो। लेकिन साधन का मतलब समझिए। साधन का मतलब होता है चुप हो जाना, शून्य हो जाना, कुछ ना करना। अब आप सोचेंगे कि करने को बोलते हो, साधना करिए बोल रहे हो, अब फिर से कहते हो कि चुप हो जाना, कुछ ना करना। ठीक कह रहा हूं मैं। जितने भी आपको कराई जाती है वो कर करके अक्रिय होने की विधि है। अगर आपको हम मंत्र करने को कहते हैं तो मंत्र करते करते आप मंत्र के अर्थ में डूब जाओ और कुछ भी ना हो, मतलब आप शांत हो जाओ। अगर हम आपसे उपवास करने बोलते हैं तो भी आपको भोजन से लेके, बाह्य जगत से लेके, भौतिक शरीर से लेके अंदर आप चुप हो जाओ, खाली हो जाओ। कुछ पाना नहीं है, खाली हो जाना है, खो जाना है। अब तक जो हम हुए हैं उसे छोड़ देना है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ जानना हूँ। इन्हें हम छोड़ देंगे तो हमारे अंदर की शक्ति स्वतः से प्रकाशित होगी। हमारे अंदर जो शक्ति है, जो ज्ञान है, वो स्वतः निकलने लगेगी। बात बहुत कठिन है क्योंकि अब तक आपने सिर्फ करना ही सीखा है। अब मैं आपको अक्रिय होना कह रहा हूँ, कुछ करना नहीं कह रहा हूँ। या यूं समझो कि आपको चुप होना है, मौन होना है। सबसे बड़ी साधना है चुप होना, मौन होना, खाली होना, निर्विचार होना। लेकिन आपने अब तक सुना होगा अप्सरा की साधना, भूत की साधना, भैरव की साधना, देवी की साधना, गणेश जी की साधना, और ऐसे 7 करोड़ से ज़्यादा साधना हो सकती है। लेकिन सारे के सारी इच्छाओं से बंधी हुई है। वहाँ पे आपको चुप होना नहीं सिखाया जा रहा है। आप किसी देवता को बुलाते हो तो देवता आजा की भाव है, और देवता आएगा तो कुछ मांग लूंगा, ऐसे आशीर्वाद देंगे और मेरे काम बनेंगे। इच्छा है, शांत नहीं है वहाँ पे, मौन नहीं है, कुछ है उसमें पाने की चाहत, इच्छा से मुक्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं से हम पथ भ्रष्ट हो गए और फिर से हमने जो बंधन था उसमें एक बंधन, एक बोझा इतनी बड़ी वाली और लगा दिया। पहले की जो बोझ थी संसारी को इतनी ही थी, लेकिन और जो बोझ लगाया पानी को इतनी बड़ी है और हम कहीं ना कहीं से फंस गए। तो सबसे बड़ी साधना है मौन की साधना, चुप होने की साधना, कुछ ना करने की साधना, निर्विचार हो जाने की साधना, खाली हो जाने की साधना, कुछ ना जानने की साधना। सभी का अर्थ एक ही है। और जितने भी साधन आपको योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति, जो सात्विक है, अगर आप भूत को बुलाते हो तो वहाँ इच्छा जुड़ी हुई है, और भूत आएंगे तो अपनी वासना के आधार पे आपको, मरी हुई व्यक्ति की जो आत्मा भटक रही है, वो अपनी इच्छा पुराने के लिए, मतलब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने जैसे लोगों के शरीर में आ सकता है और आपको वैसा ही कार्य करा सकता है। और चूंकि उनके पास कोई बंधन नहीं है इसलिए वो आपको कुछ बातें बता भी सकता है। तो वहाँ पे इच्छा बंधी हुई है।
और जो जिसको जैसा भजेगा वो उसी को प्राप्त होगा। तो फिर से समझिए, ये गीता का वाक्य है, मैं संस्कृत में नहीं बोला हूँ, इसका मतलब गीता का नहीं है, ये मत समझना। गीता का वाक्य है ये, श्रीमद् भागवत गीता में आप पढ़ लो। हे अर्जुन, जो जिसको भजेगा उनकी श्रद्धा मैं उन्हीं पे दृढ़ करता हूँ, ऐसा वाक्य है वहाँ पे। तो अगर हम जैसा चाहते हैं वैसे ही हम प्राप्त करते हैं, लेकिन इच्छा से मुक्ति नहीं हुई, तो मैंने बताया सबसे बड़ी साधना कि हमारे अंदर शक्ति जगाने की, ज्ञान की शक्ति जगाने के लिए वो है चुप्पी साधना, कुछ ना करने की साधना। इसका मतलब थोड़ा गहरा रहस्य है जिसे आपको हमें समझना चाहिए। देखिए, मैंने कुछ लोगों को बोला कि मौन रहिए, तो उसने मुंह बंद कर दिया, लेकिन डायरी और पेन में ये लिखता है, दूसरा साधक पढ़ता है, दूसरा लिखता है, ये वाला पढ़ता है। तो आखिर मौन कहाँ हुआ? बोलो हाथ नहीं चल रही है, हाथ भी चल रही है, तो क्या हाथ यूं ही लिखता है? आंखें नहीं देख रही है? कान, बोले कान से सुन तो नहीं रहे हो चूंकि लिख रहे हो, आंखें तो देख रही है। और सबसे बड़े जो इंद्रियों में राजा है मन, वो तो चल रहा है, और उन्हीं को तो शांत करना था। मन से ही तो जीव भटका है, और मन ही को तो जीतना है, मन ही को तो साधना है, मन ही को तो बस में करना है, उसी का नाम तो साधना था, उसी का नाम तो तपस्या है। लेकिन उसने मुंह बंद कर दिया, और मैंने उसे कहा कि मौन रहना, उसने अर्थ का अनर्थ कर दिया। मौन का मतलब होता है इन पांचों इंद्रियों को, देखने का, सुनने का, चखने का, सूंघने का, स्पर्श का, जो इच्छा होती है। स्पर्श मतलब जैसे बच्चों को छू ले, अच्छे लग रहा है, मेरे भाई जैसा लग रहा है, मेरे बच्चे जैसा लग रहा है, थोड़ा उसे गोदी में ले ले, उआ उआ कर ले। आप समझ रहे हो बात को? तो ये सारी इच्छाएं से शांत होने का नाम साधना है, मन को तपाने का नाम साधना है, चुप होने का नाम साधना है, मुंह बंद कर लेने का नाम साधना नहीं है। और जिस दिन हमने मौन होना सीख लिया, तो हम अंदर उतरना चालू करेंगे, और जिस दिन हम अंदर उतर गए उस दिन सारे ज्ञान अंदर से प्रकट होगा। सारे शास्त्रों का निचोड़ यही है, सारे उपनिषद का, वेद वेदांग का, योग का, मंत्र का, ध्यान का, कि अपने अंदर की शक्ति को जगाएं, जोत से जोत जगाएं, और आत्मशक्ति बढ़ाकर ज्ञान प्राप्ति करें। जानने का मतलब बाहर जानना नहीं, अपने आप को जानना है। जीतने का मतलब बाहर जीतना नहीं होता, अपने आप को जीतना होता है। जिसने मन को जीता, जिसने अपने इंद्रियों को जीता, उसने सब जीता। अब बोले कुछ लोगों तो ऐसे बारीक शब्द कमेंट करते हैं कि कोई संभव ही नहीं है। क्या संभव नहीं है? खाने को आपको मना किया जा रहा है, पूरे एक दिन आप बगैर खाए रहते हो कि नहीं? तो आपको अगर हम देखने मना कर दे, तो एक कमरे में बंद हो जाओ, तो क्या एक दिन आप मौन रह सकते हो बगैर बोले, बगैर मोबाइल का, बगैर सुने हुए? क्योंकि मोबाइल बंद और कमरे के अंदर आप अकेले हो, तो कुछ बोलोगे भी नहीं, कुछ सुनोगे भी नहीं, कुछ देखोगे भी नहीं। देखोगे तो अपने आप को ही देखोगे अंदर, तो आप अंदर उतरना चालू कर दोगे। और उसके बाद जो शक्ति जागृत होगी, फिर हर काम के लिए सफल हो जाओगे। ज्ञान के लिए किताबों को पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसने भी किताबें लिखा है उसने अपने आप से सोचा है, और उसके बाद अपने आप को जाना है, उसके बाद किताबें लिखा है। मैं यहाँ अध्यात्म की बातें कर रहा हूँ, कोई इतिहास खगोल की बातें नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी साधना है मौन होने की साधना, चुप होने की साधना। जिसने भी चुप होना सीख लिया, जिसने भी मौन होना सीख लिया, उनके अंदर ज्ञान का भंडार होगा, और उनके ज्ञान कहीं बाहर के नहीं होंगे। जैसे कि पानी आप उठा के लाते हो बाल्टी में भर भर के, एक काले रंग की टैंक होती है जो छत के ऊपर लगा रखी, उसमें डालोगे, निश्चित ही वो सड़ेगा, पानी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये वाला जो ज्ञान है वो कुएं खोदने से निकलने वाला ज्ञान होगा, कि अंदर से अगर कोई उठा के ले भी गया आपके ज्ञान को, तो फिर से वो अंदर से पानी का स्रोत है। तो आपका ज्ञान जो है आपके अंदर से निकलेगा, आपकी शक्ति आपके अंदर से प्रकट होगी। तो जिसे कहते हैं चुप होने की साधना। तो करना क्या होगा? चाहो तो आप वीक में एक दिन आप अपने गुरु से परामर्श ले लो। मन के अंदर बहुत ही बखेड़ा खड़ा होगा, तो सप्ताह में एक दिन आप मौन होने की साधना कर सकते हो। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ मौन होना है। अगर मन आपका नहीं मानता तो कोई बात नहीं, मंत्र कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो, उसके बाद मौन हो। आपको करने की इच्छा ही हो रही है तो कुछ सात्विक करो, मंत्र जप करो, क्रिया करो, प्राणायाम करो, आसन व्यायाम करो, बंद कमरे में रहो। उसके बाद आप बाहर निकलो। सप्ताह में एक दिन अगर ऐसा कर सकते हो, चाहे वो किसी भी दिन भी हो सकता है, तो आप देखेंगे कि सिर्फ 21 वीक तक, 21 वीक में आपकी वो शक्ति जागृत होगी कि जितने भी आपने अब तक प्राप्त किया है, चाहे वो कुछ भी हो,
करोड़ों रुपए, लाखों लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए, उनसे कहीं ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। रुपया के माध्यम से नहीं, वो आनंद और वो शांति के माध्यम से, वो ज्ञान के माध्यम से कि आपने किताबों को पूरा जखीरा पढ़ रखा है, पूरे किताबों का लाइब्रेरी पढ़ रखा है, उससे कहीं ज़्यादा ज्ञान अंदर से निकलेगा। तो करना क्या होगा? सिर्फ सुन लो इधर से और इधर से निकाल दो, में कुछ ना होगा। आपने सिर्फ सुना, अब उसे प्रैक्टिकल में लो। मैंने जो बताया कि चाय ऐसे बनती है, कुछ दूध डालो, कुछ चीनी डालो, कुछ चाय पत्ती, कुछ पानी, और बॉयल कर दो, और कुछ मिला क्या? आपको उसे करके देखना होगा, उसको टेस्ट लेके देखना होगा। सिर्फ सुन लेने मात्र से आपको प्राप्त ना हो जाएगा, इतना आसान भी नहीं है। मैंने बताया ना कि अच्छे से अच्छे पीएचडी कर रखे हैं वो, और उसके बाद भी उसके मुंह बंद नहीं होता था। तो मौन होना, चुप होना, कुछ ना करने की साधना करिए। किसी भी अपने आपके घर अगर शांत कमरा हो तो वहाँ पे बस कान में हेडफोन लगा लो और भजन कीर्तन सुन लो। और उसके अलावा आप घर में बैठो, कुछ करने की इच्छा ही हो तो मंत्र जप करो, प्राणायाम करो। हमेशा नहीं करना, पूरे दिन में प्राणायाम मत करते रह जाना, सिर्फ कुछ, नहीं तो खुश्की चढ़ जाएगी। और उसके बाद आप चुप रहिए। आप बोले चुप, मैं ध्यान लगाऊं, ध्यान लगेगा कहाँ? वो अपने आप लगेगा। आपको ध्यान लगाना नहीं है, लगाने से लगता भी नहीं है। जब आपकी इंद्रियां सब शांत हो जाएगी, देखने की, सुनने की, चखने की, कुछ जानने की, कुछ करने की, फिर आपका ध्यान जो लगेगा वो सात्विक, साफ सुथरी, बगैर प्रयास का सच का ध्यान होगा। वरना आंखें बंद करके बैठे रहोगे और इस प्रकार से बैठे रहोगे, अंदर बहुत कुछ चलता रहेगा, ये ध्यान नहीं है। तो चुप होने की साधना, कुछ ना करने की, ये अगर आप कर लेते हो, सिर्फ 21 सप्ताह कर लो। बोले हमें तो काम पे जाना पड़ता है, हम मौन कैसे रहेंगे? तो तुम्हारी मर्जी। अगर आपको लगता है तो सिर्फ इतना सा कि एक शांत कमरा चाहिए, या फिर आप अपने गुरु के आश्रम में चले जाओ, अब वहां आप करो। अब कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे, अभी मैं आसाम के शिविर में गया था, मौन का अर्थ पूछ रहे थे। मौन का अर्थ होता है पांचों इंद्रियों को शांत करना, सिर्फ मुंह को बंद करने को मौन नहीं कहते। आंखें फाड़ फाड़ के बहुत कुछ देख रही है, बहुत कुछ सुन रहा है, भले ही वो मौन रखा हूं बोला, लेकिन मोबाइल पे चालू है, वो लिख रहा है व्हाट्सएप पे, तो ये मौन नहीं है। इंद्रियों को शांत करने का नाम मौन है। अर्थ का अनर्थ मत करिएगा। सप्ताह में एक दिन भी अगर आप चुप रहने की साधना करते हो तो 21 सप्ताह में आपको चमत्कारिक लाभ होंगे कि अब तक की जितने भी साधना करी है सब फैल हो जाएंगे। अब जैसे कि कोई है देवता को मनाने की कोशिश किया, मनाने की क्या जरूरत, वो अपने आप मान जाएंगे। पर्सनल गारंटी है मेरी, सच की पर्सनल गारंटी है मेरी। सिर्फ इतना करना, उस दिन बोलना मत, उस दिन आप सोना भी मत, दिन में, रात में सोना, दिन में सोना भी मत। कुछ करने की इच्छा हो तो प्राणायाम कर लो, किताब पढ़ लो, सात्विक शास्त्र पढ़ लो। उसके अलावा कुछ करने की इच्छा ही हो तो मंत्र जप करो, बंद कमरे में भले ही कीर्तन कर लो अकेले मौन होके, या भजन सुन लो अपने गुरु जी का, इतना ही करना है। लेटरिन बाथरूम के लिए निकल सकते हो, पर बातें नहीं करना, लिख लिख के बातें भी बताते मत रहना। शांत रहना सीखिए उस दिन, फिर देखिए पर्सनल गारंटी मेरे 100%। मैं लाइव में हूँ, मतलब मैं आपको आमने सामने ही बात कर रहा हूँ, वीडियो भले ही अपलोड कर रहा हूँ, पर हूँ मैं आमने सामने ही। मेरी शिविर लगती है बहुत सी जगहों में। अभी नेक्स्ट मंथ है आलंदी, पुणे के बगल में, वहाँ भी मैं मिलूंगा। आप वहाँ आके भरसक कमेंट कर सकते हो, आमने सामने कर सकते हो कि आपने इस वीडियो में गारंटी दिया था, मैंने किया है। आप जो बोलोगे मैं मानने को तैयार, पर मैं जो बोल रहा हूँ उसे आपको मानना चाहिए। उसके बाद ही चाहे जो भी बोलो आप, आपकी जो मर्जी, कुछ भी बोलो, मैं मानने को तैयार। लेकिन अब तक की जितनी साधना की उससे ज़्यादा लाभ होगा अगर आपने सिर्फ 21 वीक तक निश्चित दिन ले लीजिए। मान लेते हैं कि आप गुरुवार को मौन रहते हो, एक टाइम या 2 टाइम भोजन करते हो, या दूध पी के रहते हो, फलाहार रहते हो। उस दिन आप मंत्र जप करते हो, ध्यान करते हो, शास्त्र पढ़ते हो, शांत रहते हो कमरे में, अति इमरजेंसी 2-4 वर्ड लिख के भी दे देते हो, उससे ज़्यादा नहीं। 100 शब्द या 5, 10, 20 शब्द से ज़्यादा नहीं, बहुत ही इमरजेंसी हो तो। और कहीं बाहर नहीं जाना, व्हाट्सअप और फेसबुक नहीं चलाना, शांत रहना, मोबाइल बंद रखना, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं कि मैं मौन हूँ, इशारा में बता रहे हो कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ। किसी ने आपको कुछ कहा तो क्या करोगे, आंखें दिखाने लगे, ऐसा ये नहीं चलेगी। कंट्रोल करिए आप अपने आप को। तो साधना का मतलब है आप पांचों इंद्रियों को बस में करिए, और फिर अगले दिन बात कर सकते हो। सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप मौन रखें, इंद्रियों को बस में किया, फिर नेक्स्ट डे बात कर लो। ऐसा सिर्फ 21 सप्ताह कर ही लीजिए। उसके बाद जो आप बोलोगे वो मैं मानने को तैयार।
अगर 21वीं का आपने करा और कुछ ना हुआ तो आपको किसी अप्सरा और भूत को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ही आपके अनुभव में आने लगेंगे। याद रखिए, फिर से रिपीट, वो स्वयं ही आपके अनुभव में आने लगेंगे। देवी देवता भूत टोना जादू जो भी समझते हो, अनुभव में अंदर से ज्ञान चक्षु खुल जाएगा। प्रैक्टिकल में, अनुभव में, मतलब किताबों में नहीं। किसी ने लिख दिया, किसी ने यूट्यूब बना दिया, ये अप्सरा ऐसा होता है वो, पर आपको बचना चाहिए ना। मन की कल्पना ही साकार होती है। फिर से याद रखिए, मन की कल्पना ही साकार होती है। अन्नमय कोष से जब ऊपर उठोगे, प्राण आपके वश में होने लगेगा, दूसरा शरीर, और तीसरा मनोमय शरीर, तो मन की हर घटनाएं आपको प्रत्यक्ष होने लगेगी। क्या क्या होगा वो याद रखिए। बहुत ही विकट परिस्थिति हो जाएगी अगर आप मार्गदर्शक नहीं है आपका कोई, तो सत्संग नहीं सुना है तो भाग मत खड़ा होना। आप अपने गुरु से परामर्श लेते रहना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने बता रखा है कि ध्यान में क्या अनुभव होते हैं, साधना से क्या अनुभव होता है, वो सब कुछ घटने लगेगा प्रैक्टिकल में। और अगर नहीं हुआ तो फिर से वही बात, जो आप कहोगे मैं मानूंगा, पर मैं जो कह रहा हूँ उसे करोगे उसके बाद ही कहना। तो धन्यवाद, आप आए और आपने साधना में सबसे श्रेष्ठ साधना को जाना। सिर्फ सुन मत लेना, कर भी लेना। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपको भौतिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, दैविक विकास सब कुछ प्राप्त हो। और सच में प्राप्त होगा अगर आपने इसे कर लिया तो। अब भौतिक विकास के लिए तो काम करनी पड़ती है ना, लेकिन आपका मन की शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी, आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा इसे कर लेने के बाद कि आपको भौतिक विकास होना तो तय है। 100 नहीं, 200, 100% तय है। 100, 200% तय है। धन्यवाद, आपने सेवा का अवसर दिया। और हमारे साधना शिविर फिर नेक्स्ट है। अभी असम के शिविर से मैं आया हूँ। फिर अगला शिविर 27, 28, 29 सितंबर आनंदी महाराष्ट्र, हैदराबाद में भी है, दिल्ली में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तराखंड के हिमालय में भी है, थोड़ा बाद में है। लोग हिमालय बोलते हैं तो फट से जवाब देते हैं कि हिमालय में हम आएंगे। अरे पहले 3 दिन के शिविर में तो आओ, फिर उसके बाद उनका सोचना। तो और भी बहुत सी जगह में शिविर है हमारा। महाराष्ट्र में और भी है, पंजाब में भी है, पठानकोट में है, मुक्तसर में है। जहाँ भी आइए, आपको ये साधना करने के बाद आपको दिक्कत होती है और नहीं होता है कोई अनुभव, 100% होगा। फिर से बता रहा हूँ, करिए। परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सफल हो।